Hello everyone, we are going to start lesson 5 Introduction to M-Commerce. M-Commerce यानी मोबाइल कॉमर्स। आप मोबाइल से जो बिजनेस करते हो वो है M-Commerce. Mobile commerce, also known as M-Commerce, it refers to buying and selling of goods or services through the use of internet enabled wireless device such as a mobile phone, personal digital assistant, PDA. ये एक छोटा सा डिवाइस होता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, पाम टॉप यानी कि आपकी हथेली जितना एक मोबाइल जैसा एक डिवाइस आता है, वो होता है पाम टॉप, और एनी अदर मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तो इन सब से अगर आप कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हो या बाय करते हो, बिजनेस करते हो थ्रू दिस डिवाइसेस, देन इट इज़ कॉल्ड मोबाइल कॉमर्स. By using the mobile phone, consumer can conduct business transaction without being fixed at a computer terminal or being physically present at the shop. अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हो तो कंज्यूमर को कहीं एक जगह पे फिक्स प्लेस पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं पे भी बैठा बैठा या कहीं पे भी चलते फिरते ये काम कर सकता है। Some of the example of M-commerce are purchasing airline tickets, purchasing movie tickets, restaurant booking and reservation, hotel booking and reservation, stock market analysis. Banks and other financial institutions are increasingly using M-commerce to retain their business. ठीक है, जो बैंक है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो धीरे धीरे इससे क्या हो रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो एम कॉमर्स को बढ़ा रहा है वैसे वैसे उसका जो बिजनेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। They allow their customers to access account balance, stock codes, मेक ट्रांजेक्शन वाया मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, ये लोग जो है वो कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उसका अकाउंट बैलेंस आप चेक कर सकते हो, स्टॉक कोड्स देख सकते हो, मेक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, दिस सर्विस इज़ नोन एज मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग, जिसको हम एम बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक जो बैंक है वो आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे हर एक अलग अलग एप्लीकेशन होती है, इमेज की एप्लीकेशन, वीडियो की एप्लीकेशन, उसी तरीके से बैंक जो है वो भी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जिससे आप बैंकिंग के जो काम है सारे वो कर सकते हो। ठीक है, और उसको बोलेंगे हम एम बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। The stock market service offered via mobile device is also becoming a popular and known as a mobile brokerage. ठीक है, जो स्टॉक मार्केट सर्विसेज है, ठीक है, वो भी आपको मोबाइल थ्रू उसकी भी एप्लीकेशन प्रोवाइड है, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉपुलर हो रही है, और इसको हम बोलेंगे मोबाइल ब्रोकरेज। अब बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स। Some of the advantages of M-commerce as listed. First is it provides convenience to the user. यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ईजीली यूज़र जो है इसके साथ काम कर सकता है। इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स ऑन द मोबाइल डिवाइस द यूज़र कैन डू शॉपिंग, बैंकिंग एंड डाउनलोड मीडिया फाइल्स वाइल ऑन द मूव। चलते फिरते भी, ठीक है, मूविंग, जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो बिना कहीं एक जगह पे बैठे भी आप ये सब काम कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस एनेबल द यूज़र टू बी कंडक्टेड एट वर्चुअली एनी टाइम इन एनीवेयर। मोबाइल डिवाइस थ्रू आप कहीं पे भी वर्चुअली आ जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि वीडियो कॉल करते, ठीक है, आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो वहाँ बिना जाए। रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, आपका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा है रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर करने भी आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। द यूज़र डज नॉट नीड टू बी ऑन द पीसी और लैपटॉप टू ऑर्डर। उनको कोई पीसी की ज़रूरत या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है ऑर्डर करने के लिए। स्ट्रीमलाइन यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, मेकिंग मोर एफिशिएंट बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस की जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा ईजीली बनाना। प्रोवाइड ग्लोबल रीच यानी कि दुनिया के हर एक कोने में पहुंचता है ये। कंडक्ट बिजनेस 24/7 आवर्स यानी कि 24 आवर्स एंड 7 डेज आप काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मोबाइल डिवाइस। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना फ्लेक्सिबल हो गया है, ठीक है, थ्रू द मोबाइल डिवाइस।
Payment can be done using the mobile device itself just the same way as we do it to on personal computer. पेमेंट कर सकते हो आप मोबाइल डिवाइस से, जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर से, जो नेट बैंकिंग पहले आ गया था, ठीक है, वो आप किससे करते थे? पर्सनल कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर है लैपटॉप है उससे। तो सेम वे आप मोबाइल से भी यही काम कर सकते हो। यूजफुल टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, ईजिली आइडेंटिफाइज द फिजिकल लोकेशन ऑफ द हैंडल डिवाइस, आप कोई भी फिजिकल लोकेशन ईजिली फाइंड कर सकते हो। द इमरजेंसी ऑफ लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन एनेबल द यूजर टू रिसीव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। कस्टमाइज अलर्ट कैन बी इजीली रिसीव्ड ऑन द मोबाइल डिवाइस, अगर आपको कोई अलर्ट मैसेजेस आते हैं, अलर्ट आता है, ठीक है, तो वो कस्टमाइज अलर्ट भी क्या है, इजीली आपको मोबाइल डिवाइस में रिसीव हो जाता है। Instant connectivity and availability of the faster 3G सर्विस हैज़ मेड एम कॉमर्स मोर पॉपुलर दीज डे। अब तो 4G भी आ गया है, ठीक है, 5G चल रहा है, तो वो क्या, ये पुराना है, इसीलिए 3G जो है, यहाँ पे ये कहा गया है कि 3G के कारण एम कॉमर्स जो है वो मोर पॉपुलर, ज़्यादा पॉपुलर बना है। Timely information can reach the user. The information like flight or train schedule, delay or cancellation can be given to the user on his mobile device on real time basis. ठीक है, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जैसे कि फ़्लाइट टिकट है, ट्रेन शेड्यूल है, उसका जो शेड्यूल अगर चेंज हो गया तो आपको मैसेज आएगा। डिले और कैंसलेशन कैन बी गिवन टू द यूज़र ऑन हिज मोबाइल डिवाइस ऑन रियल टाइम बेसिस। लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स, अब जैसे बेनिफिट है वैसे भी लिमिटेशन भी। सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स आर लिस्टेड बिलो। द हैंडल डिवाइस कॉमनली यूज टूडे ऑफर अ लिमिटेड स्क्रीन साइज, ठीक है, इसकी जो स्क्रीन साइज है वो लिमिटेड होती है, किससे? कंप्यूटर से। जो आप कंप्यूटर पे काम करते हो और मोबाइल पे काम करोगे तो दोनों की स्क्रीन साइज में फ़र्क रहेगा। दिस फर्दर लिमिट्स द टाइप ऑफ द फाइल एंड डेटा ट्रांसफ़र, और जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। एट टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्प्ले वीडियोस, कभी कभी वीडियो देखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यूज़र इंटरफेस इज़ लेस कन्वीनियंट व्हेन कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, जो यूज़र इंटरफेस है, इंटरफेस यानी कि स्क्रीन जो आप देखते हो वो थोड़ा लेस कन्वीनियंट है, किससे? पर्सनल कंप्यूटर से। मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, जो कंप्यूटिंग पावर है वो लिमिटेड है। मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी, ये तीनों जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से इसमें लिमिटेड होता है। इट ऑपरेट्स ओवर वायरलेस नेटवर्क विच आर लेस सिक्योर्ड एज अ कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो लेस सिक्योर्ड यानी कि कम होता है, सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, किससे? वायर्ड नेटवर्क से। इट ऑफर्स अ लिमिटेड बैंडविथ यानी कि आप लिमिटेड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाई कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है, ठीक है, मोबाइल में डेटा का जो वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपेयर टू किससे? वायर से हाई कॉस्ट होता है उसका। एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, ये सेम एज ई कॉमर्स के जैसी ही एप्लीकेशन है यहाँ पे भी। फर्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मोबाइल एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज फॉर कंपनीज टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है, कुछ भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसका जो एक मेन मोटिव होता है, सबसे पहला जो एक जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या होता है, ऑडियंस यानी कि कस्टमर तक आपको पहुंचना है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उससे उसमें बेस्ट जो तरीका है वो होता है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। जब तक आप लोगों तक पहुंचोगे ही नहीं तब तक लोग आपको कैसे जानेंगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो फेमस नहीं हो पाता उससे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो होती है वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, वो भी मोबाइल थ्रू होती है। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द पोर्टल, ठीक है, क्या है ये? रेवेन्यू का मेजर सोर्स है। नेक्स्ट है मोबाइल टिकटिंग। यूज़र कैन ईजिली बाई टिकट्स फॉर एयर और रेल ट्रैवल, मूवीज़ एक्सेट्रा, ये सब आपको पता ही है, ठीक है, आजकल सब यूज़ करते ही है इसको। तो
तो आप इजीली कोई भी टिकट बुक कर सकते हो थ्रू द मोबाइल। द टिकट्स कैन बी सेंड टू द यूज़र्स मोबाइल डिवाइस, वो आपके यूज़र के मोबाइल डिवाइस में आपको टिकट सेंड की जाएगी। यूज़र्स कैन फर्दर शो दिस टिकट ऑन देयर मोबाइल डिवाइस एट द रिस्पेक्टिव प्लेस। फिर आप जहाँ जाते हो वहाँ पे आपको सिर्फ ये वो टिकट दिखा सकते हो आप। Tickets can also be easily cancelled on mobile phones using the application or accessing the portal of the travel agent. आप इजीली आपका जो टिकट्स है वो कैंसिल भी करवा सकते हो। These help in reducing the traffic and the parking problems. इससे क्या होगा, लाइन नहीं लगेगी लंबी लंबी, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग प्रॉब्लम कम होगी। These helping in reducing the traffic and parking problems which are increasing day by day as the user need not travel to place for buying tickets. नेक्स्ट इज मोबाइल ऑक्शन। ये जैसे ई कॉमर्स में ऑक्शन था वैसे ही नीलामी, ठीक है, बीड करते हैं लोग। द ऑक्शन साइट्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर दिस डे। अ यूजर while on the move can access these sites, make a bid, monitor bid and take timely action on the bidding process. आप चलते फिरते भी बीडिंग कर सकते हो और उसकी जो प्रोसेस है उस पर नज़र रख सकते हो, देख सकते हो कि ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है। Many of the auction sites have built gateway and interfaces to provide access to mobile device through wireless network. Built gateways यानी कि applications, ठीक है, इंटरफेस एंड गेटवेज यानी कि आप उस एप्लीकेशन के थ्रू भी मोबाइल ऑक्शन बीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल एंटरटेनमेंट। ये तो सब करते ही है। मोबाइल डिवाइस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर लिसनिंग टू ऑडियो, viewing video and playing games, audio video games. The mobile user can subscribe to entertainment libraries where they are search for songs, videos or games and easily downloaded them in their device for playing later. Entertainment service such as a pay per download, pay per event or on subscription basis can cater to the large number of mobile users and are willing to pay for the services. ये थ्रू पेमेंट थ्रू भी होता है, ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, तो फ्री भी होता है और पेमेंट वाला भी होता है। नेक्स्ट है मोबाइल परचेस। मोबाइल परचेस अलाउ कस्टमर टू शॉप ऑनलाइन एनी टाइम एंड एनी वेयर। Customer can browse and order products while using a secure payment method. Instead of using paper catalog, retailer can send a list of products that a customer would be interested in directly to their mobile device. आजकल जो चला है वो, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में, इंस्टा में पूरे कैटलॉग दिखाते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक दी जाती है, वहाँ पे ग्रुप बनाया होता है जिसमें हर एक वो लिस्ट प्रोडक्ट थ्रू प्राइस के साथ दी जाती है। आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, तो ये भी आजकल चला है। नेक्स्ट है मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस। टुडे मेनी पॉपुलर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज m-commerce. They allow their customer to access account information, perform transaction like stock purchase, remit money via mobile phones and other mobile equipments. The customer can check his or her balance, transfer the funds to any other bank account, place request for a checkbook and can avail many other services from his or her mobile device. ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। क्या क्या कर सकते हैं कस्टमर फाइनेंशियल सर्विस में, मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस में आप इजीली थ्रू द एप्लीकेशन आपका बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में, ठीक है, चेकबुक के लिए, पासबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, और बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है वहाँ पे। मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस। A wide variety of information service can be delivered to the mobile phone user in much the same way as it is delivered to personal computer. जैसे पर्सनल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सर्विस थी, सेम वे मोबाइल डिवाइस में भी है। द सर्विसेज इंक्लूड न्यूज़ सर्विस, जैसे कि न्यूज़ सर्विस है, स्टॉक मार्केट डेटा, स्पोर्ट्स न्यूज़, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सारी जो है वो मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। नेक्स्ट है लोकेशन एंड सर्च सर्विस। ये भी सबको पता है, लोकेशन सर्च करना, प्लेस फाइंड करना। द लोकेशन ऑफ द मोबाइल फोन यूजर इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज ड्यूरिंग मोबाइल कॉमर्स ट्रांजेक्शन।
Knowing the location of the mobile user allows vendor to provide location based service such as a local map. जैसे कोई शॉप है तो उसके बारे में उसका मैप भी होता है गूगल में, ठीक है। आप उस लोकेशन के थ्रू उस शॉप तक पहुंच सकते हो। लोकल ऑफर्स, लोकल वेदर, पीपल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सारे उसके एप्लीकेशंस है, यानी कि आप ये सब काम कर सकते हो, ठीक है, लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज में। Mobile device can also be used to get direction to particular place, movie theater, restaurant, hospital और अदर सच एमिनिटीज़, ठीक है। ये सब आप फाइंड कर सकते हो। थिएटर है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, नियर बाय करके भी। अगर आप कहीं किसी अनजान प्लेस पे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे आसपास क्या क्या है, तो आप ये लोकेशन सर्विस के थ्रू जान सकते हो कि आसपास कोई हॉस्पिटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, ठीक है। लोकेशन बेस्ड सर्च विच इज़ नोन एज एल कॉमर्स, जिसको हम एल कॉमर्स भी कहेंगे। Today, various location-specific application and service are emerging. These applications track the user's location in order to deliver a service or product, जिसके थ्रू आप ऑर्डर कर डिलीवर कर सकते हो या सर्विस को या प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, किससे? एल कॉमर्स थ्रू। The use of technologies which provide the location information for business purpose is known as e-commerce, ठीक है। जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्या प्रोवाइड करने के लिए? लोकेशन इन्फॉर्मेशन और बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो हम बोलेंगे उसको e-commerce. It enables user to log their location, track the location of another person and find places such as a bank or restaurant. The technology works by using signals from GPS. तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम करती है, जैसे कि जीपीएस है, सेल्यूलर एंड वाईफाई सोर्सेस है, ठीक है। अगर आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा है तो वो आपके वाईफाई या फिर डेटा थ्रू वो आपको लोकेशन फाइंड करके देगी, लेकिन जो जीपीएस है वो मोर एक्यूरेट है। The global positioning system is the most accurate in determining the mobile device, ठीक है। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। किससे? किसके लिए? डेटा को फाइंड करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये थ्रू द सैटेलाइट काम करता है। जबकि जो सेल्यूलर डेटा होता है या वाईफाई होता है उसमें पहले से लोकेशन स्टोर रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर आप जीपीएस यूज़ नहीं कर रहे हो, सैटेलाइट डेटा सेल्यूलर डेटा यूज़ कर रहे हो, तो आपको शायद कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी मिले, क्योंकि कोई लोकेशन है वहाँ पे उसने बंद कर दिया है वो शॉप या कुछ भी, ठीक है, तो वो डेटा में कभी कभी सेव नहीं रहता है। लेकिन वो जीपीएस थ्रू, सैटेलाइट थ्रू वो एक्यूरेट डेटा मिलता है आपको। It is based on the worldwide satellite tracking system where the GPS signals are generated by a group of satellite that orbits around the earth, ठीक है। वो किससे? अर्थ के अराउंड घूमती है। To locate a point, a mobile device will utilize 3 satellites to create an intersecting points that locate the device within 500 meters. This is known as triangulation. तो जो जीपीएस जो है वो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट से जनरेट होता है, ठीक है, जो कि वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट करता है। और आपको अगर कोई पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, थ्रू द मोबाइल डिवाइस, तो वो क्या करेगा? वो 3 सैटेलाइट का यूज़ करके, ठीक है, उसका जो इंटरसेक्टिंग करके एक पॉइंट बनाएगा जिससे आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल सके, ठीक है, विद इन अ 500 मीटर्स वो लोकेट करेगा उसको। दिस इज़ नोन एज अ ट्राइंगुलेशन, इसको हम ट्राइंगुलेशन भी बोलेंगे। इफ़ द जीपीएस सिग्नल इज़ पुअर, अगर आपका जो जीपीएस सिग्नल है अगर वो पुअर है, वीक है और ब्लॉक्ड है, द मोबाइल डिवाइस कैन यूज़ द सिग्नल्स फ्रॉम सेल टावर्स एंड वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है। अगर जीपीएस उसको नहीं मिल रहा है, वीक है, ब्लॉक्ड है, तो मोबाइल डिवाइस जो है वो सिग्नल्स यूज़ करेंगे सेल टावर्स के या वाईफाई और हॉटस्पॉट के। These signals do not broadcast their own location, but smartphone companies use database that store the location of this source, ठीक है। तो ये जो कंपनी के डेटाबेस में वो पहले से स्टोर रहता है वो लोकेशन। सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स।
Internet is the public network system that consists of thousands of private computer networks connected together. ठीक है, इंटरनेट जो है वो क्या है, पब्लिक नेटवर्क है. पब्लिक नेटवर्क यानी कि हर कोई इसको यूज़ करता है, लोकली यूज़ होता है ये, जिसमें कई कई कंप्यूटर इसमें काम करता है. प्राइवेट कंप्यूटर्स नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. These private computers networks are exposed to potential threat from anywhere on the public network. जो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ठीक है, वो कहीं पे भी बीच में एक्सपोज हो सकते हैं. ठीक है. इंटरनेट प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस, बट अलॉन्ग विद द कन्वीनियंस ऑल्सो कम न्यू रिस्क. ठीक है, ये आपको गुड अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करेगी बिजनेस के लिए, लेकिन साथ में कुछ रिस्क भी होंगे. द वैल्यूएबल डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट ट्रैवल ऑन द इंटरनेट मे बी मिसयूज्ड. जो आपका डेटा है वो आप अगर एक जगह से दूसरे जगह आप सेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा पब्लिकली नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा है, तो बीच में कोई उसका मिसयूज़ कर सकता है, चोरी कर सकता है, स्टोलन, करप्टेड और लॉस्ट. For example, while making online purchase on e-commerce website, customer need to provide the credit card number and the personal details. This information is transmitted to the merchant server. ठीक है, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डालोगे आप उस पोर्टल पे, तो जो है वो मर्चेंट के वेबसाइट पे, मर्चेंट के सर्वर पे ट्रांसफ़र होगा. द मर्चेंट सर्वर सेंड इट टू द इश्यूइंग बैंक. फिर वो आपका जो नंबर है वो चेक करवाएगी बैंक में कि ये सही है कि फ्रॉड है कि क्या है. ठीक है, for the authorization purpose through the payment gateway. All this transmission occur on the public network, that is internet. तो ये जो सारा काम हो रहा है बीच में, ठीक है, आपका जो डेटा है वो ट्रैवल कर रहा है पब्लिक नेटवर्क पे. An authorization user may read credit card number during the transmission and misuse it later on. तो जो अनऑथोराइज यूज़र है, ठीक है, जो हैकर्स है, वो क्या करते हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेटा जो है आपका वो रीड कर लेते हैं जब आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तब, एंड बाद में उसका मिसयूज़ करते हैं. Also, there are possibilities that the order information might be changed in between. If the customer has ordered 10 items and somehow the merchant receive order of 100 items, ठीक है, आपने 10 आइटम्स का ऑर्डर दिया है, लेकिन बीच में किसी ने हैक किया है और आपका डेटा चेंज कर दिया है. ठीक है, तो 10 का वो 100 हो गया है, तो सामने कितना पहुंचा ऑर्डर 100 का, लेकिन जबकि आपने किया होगा 10 का, तो ये ही वुड आस्क अस टू पे फॉर 100 आइटम्स. तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा कि आपने तो 100 आइटम्स का दिया है, तो आपको 100 आइटम्स का पे करना पड़ेगा. एन इंट्रूडर, जो बाहर का यानी कि हैकर्स है, कैन स्टील और टेम्पर इन्फॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड वाइल सिटिंग ऑन हिज कंप्यूटर. वो कहीं भी वर्ल्ड में बैठा बैठा आपके डेटा को हैक कर सकता है. ही कैन क्रिएट न्यू प्रोग्राम एंड रन देम ऑन द रिमोट कंप्यूटर, कोजिंग इट टू द मेल फंक्शन और ब्रेक डाउन इन वर्स्ट केस वाइल हाइडिंग हिज आइडेंटिटी. वो क्या करेगा, ही कैन क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम्स. वो एक नया प्रोग्राम क्रिएट करेगा और उसको सर्वर पे, नेटवर्क पे रन करवाएगा, जिससे क्या हो सकता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम वो आपके पीसी को, आपके डेटा को हार्म कर सकते हैं. ठीक है, कोजिंग इट टू द मेल फंक्शन और ब्रेक डाउन इन वर्स्ट केसेस वाइल्ड हाइडिंग हिज आइडेंटिटी. और उसकी आइडेंटिटी हाइड करके भी ये काम कर सकता है. E-commerce and m-commerce sites have to keep their online data such as a customer's personal detail, their bank details and many more safe. Thus, it becomes very important to secure the data on the internet. The e-commerce and m-commerce security must meet 4 important aspects as I mentioned below. E-commerce m-commerce को क्या मेन 4 जो एक्सेप्ट है उसको इम्पोर्टेंट मतलब यूज़ करना ही पड़ेगा. ठीक है, वो 4 नीचे है, जैसे कि फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी. इट रिफर्स टू द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही होता है कि इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना. ठीक है, तो अगर आप ई कॉमर्स एम कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो तो ये फर्स्ट मेन पॉइंट, पहला पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है. ठीक है, इट रिफर्स टू द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट अनऑथोराइज यूज़र कैन नॉट रीड इट. तो जो अनऑथोराइज यूज़र है, जिसको ऑथोरिटी नहीं मिली है, वो ये आपका डेटा रीड ना कर सके. इट इज़ अचीव बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. अब यहाँ पे एक वर्ड है क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि आपके डेटा को सीक्रेटली कन्वर्ट कर देना किसी और वर्ड में और कोड में.
ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है वो आगे आएगा। अभी क्रिप्टोग्राफी का जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है आपका जो मेन मैसेज होता है, मेन डेटा होता है, उसको किसी और कोड में कन्वर्ट कर देना फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, in which all the messages transmitted are encrypted and only the receiver can read it after decrypting the message using appropriate key. These protect the data from private attack and they ensure that the message is not revealed or leaked to anyone as it travel to the destination. It helps in protecting the confidential data like credit card number. ये आपको किसके लिए हेल्प कर सकता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है उस डेटा को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। It ensures that the information must not be accidentally or maliciously altered or tampered in transit. यहाँ इंटीग्रिटी यानी कि इसका मतलब है आपका डेटा चेंज ना होना, जैसा है वैसे ही रहना। ठीक है, द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मेलिसलियसली अल्टर्ड यानी कि चेंज, और टेम्पर्ड इन ट्रांजिट यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तब आपका डेटा जो आपने एंटर किया है सेम वैसा ही रहे। ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपने 10 ऑर्डर किया है तो सामने जाके जो 100 हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होगा। The receiver should receive the same message as was sent by the sender. If the message is altered in between the transition, it should be detected. अगर किसी ने इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। This removes the problem of modifying the order quantity in between the and later creating payment problems. उसके बाद है ऑथोराइजेशन, यानी कि आपके पास ऑथोराइजेशन होगा कि आप इसको लॉगिन कर सको। ठीक है, आपके पास वो पावर होगी। It ensures that the only authentic user are allowed to use the system. इसके लिए लॉगिन जो पासवर्ड ये जो सिस्टम होती है ये ऑथोराइजेशन के लिए होती है। The login and password is one of the way to achieve the authentication. Next, non-repudiation. It ensures that the sender of the messages cannot deny that he or she has sent the messages. Non-repudiation यानी कि आपने जो मैसेज किया है, ठीक है, सेंडर को, तो वो उससे मना नहीं कर सकता कि इसने ये किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये नॉन रिप्यूडिएशन के अंदर में आता है। It prevents sender or receiver from the denying a transmitted messages when in fact they did send it. For the example, if the customer denies of the sending a purchase order for any person, then it can be proved that the customer has sent the messages. तो उसके पास जो प्रूफ होगा उससे वो प्रूव कर सकता है कि कस्टमर ने ये मैसेज सेंड किया है। Then it is usually accomplished via digital signature or a trusted third party. ये किससे पता चलेगा? डिजिटल सिग्नेचर से और टीटीपी यानी कि ट्रस्टेड थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो ये जो मेन 4 एक्सेप्ट थे ठीक है, तो उस सब से मेन जो 4 पॉइंट है ये अगर आप एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में काम कर रहे हो तो ये जो मेन 4 पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने। कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथराइजेशन एंड नॉन रिप्यूडिएशन। ठीक है, अब यहाँ तक एम कॉमर्स के बारे में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये मेन 4 एस्पेक्ट थे। अब आगे हम देखेंगे उसके जो मेन पॉइंट्स है, ठीक है, जो मेन एप्लीकेशंस है, फिर सिक्योरिटी के पर्पस से। ठीक है, तो ये सब जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।